आज हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर, जिन्होंने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी, उनके बारे में वीडियो लाए हैं कि किस तरह यूएन की नौकरी छोड़ बिहार का ये लाल आज भारत में होने वाले इलेक्शंस का चाणक्य बन गया। भारत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए मशहूर प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करते थे, जिसे छोड़ वो भारत आए और 2011 में उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होकर 2012 गुजरात चुनाव के लिए मोदी की ब्रांडिंग शुरू किए, जिसको उन्होंने 2014 के लिए मोदी लहर में तब्दील कर दिया। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन वाह। 2011 से भारत में पॉलिटिकल सीन में एंट्री करने वाला ये शख्स यहाँ की राजनीति में कोहराम मचाएगा, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा ब्रेक नरेंद्र मोदी को 2014 में सफलता दिलाने के बाद मिला। मोदी के पीएम बनने के बाद वो एक शानदार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के नाम से पहचाने जाने लगे। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद उस समय के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से खटास की खबरें भी सामने आई और 2015 में पीके ने नीतीश कुमार की पॉलिटिकल कैंपेनिंग में एक बड़ा रोल निभाया। कहा जाता है कि बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन के पीछे पीके का ही दिमाग था और किस तरह इस महागठबंधन ने मोदी वेव के बीच बीजेपी को बिहार पॉलिटिकल सीन में पीछे किया, हम सब जानते हैं। उस समय नीतीश कुमार के लिए पीके ने हर घर दस्तक जनसंपर्क अभियान डिज़ाइन किया, जिसका फ़ायदा उनको चुनाव में बहुत अच्छे से पहुंचा। काफ़ी समय बाद वो जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। हालांकि सीएए विवाद के दौरान बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की वजह से उनके और नीतीश कुमार के बीच खटास आ गई। 2017 विधानसभा चुनाव में पीके पंजाब और यूपी में कांग्रेस की मदद कर रहे थे और पंजाब में कैप्टन को सत्ता दिलाने में सफल भी रहे। उन्होंने कैप्टन के लिए कॉफ़ी विद कैप्टन कैंपेन डिज़ाइन किया। पंजाब के लिए उनकी प्लानिंग ऐसी रही कि आम आदमी पार्टी, हालांकि जो पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ रही थी मगर बहुत मजबूत नज़र आ रही थी, उसको पीछे कर और सैड को मात देकर कांग्रेस पावर में आई। 2017 यूपी चुनाव ही बस एक ऐसा चुनाव था जहां पीके को सक्सेस नहीं मिली। उसके लिए भी कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार हैं। पीके की चुनावी स्ट्रैटेजी में दखल अंदाजी कांग्रेस नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनकी मुखालिफत भी की और इसी वजह से वहां वो कांग्रेस को मजबूती दिलाने में नाकामयाब हो गए। आपको बता दें, पीके का आइडिया प्रियंका गांधी को सीएम फेस बनाने का था, जो कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की 2000 में कांग्रेस से अलग होकर बनी वाईएसआर कांग्रेस का प्रचार अभियान संभाला और आंध्रा में जेएमआर को लैंडस्लाइड विक्ट्री भी दिलाई। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के से कुछ समय पहले खबरें सामने आई कि वो केजरीवाल की मदद कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल का कहना है इसके लिए उनको फीस नहीं दी जा रही है। पीके केजरीवाल से चुनाव से सिर्फ कुछ ही महीने पहले जुड़े और बीजेपी के अग्रेसिव और कम्युनल कैंपेन को भी मात दे दी और केजरीवाल मेजॉरिटी के साथ दोबारा सत्ता में आ गए। इसके बाद हाल ही में हुए वेस्ट बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के लिए चुनाव अभियान की पूरी जिम्मेदारी पीके ने संभाली। माना जाता है कि चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के जो नेता दीदी का साथ छोड़ बीजेपी में चले गए, उसकी एक वजह पीके का वर्किंग स्टाइल भी था। बीजेपी, जिसने 2021 बंगाल चुनाव की तैयारी 2016 चुनाव के बाद ही शुरू कर दी थी,
उसने अपनी पूरी ताकत इसको जीतने में झोंक दी थी। कोरोना वायरस के बीच बड़ी बड़ी रैलीज की, अपने सारे बड़े नेताओं से प्रचार कराया, हिंदू मुस्लिम एंगल दिया, उसके बावजूद पीके इस चुनाव में चाणक्य साबित हुए। आपको बता दें, अमित शाह का दावा था कि बंगाल में बीजेपी 200 पार जाने वाली है। पिछली बार के चुनाव में बंगाल की जनता पसोपस में थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। इस बार बंगाल की जनता को भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और परिवर्तन। अब मैं कहता हूं कि 200 सीट तो अब ऐसे देखते 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा आएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, 200 से ज्यादा सीटें। और वहीं दूसरी तरफ पीके ने खुल के ऐलान कर दिया था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी छूने में सफल नहीं होगी, और अगर हो जाती है तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। और जब नतीजा सामने आया तो सब दंग रह गए कि जो पीके ने कहा वही हुआ। टीएमसी के अलावा पीके ने तमिलनाडु में स्टालिन के लिए भी काम किया और उन्हें भी सीएम की कुर्सी पर बिठाने में सफल साबित हुए। इस बीच जब लोग ये सोचने लगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ा रोल निभाएंगे, तो 9-10 साल के इस छोटे से ज़बरदस्त सफलता हासिल करने वाले करियर को पीके ने अलविदा कह दिया और नेशनल टेलीविज़न पर यह अनाउंस किया कि वो अब अपना काम छोड़ रहे हैं और आईपैक से अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो क्या करने वाले हैं ये अभी उन्होंने तय नहीं किया है। Right now, you're working with Mamata Banerjee, you're working with Stalin. Will you continue to work with Mamata Banerjee, down the line, and Stalin? See this. I want to quit this space. I want to quit this space, and I want to be on record with you. I want to quit this space, leave IPAC to be run by the leadership team of IPAC, and do something else. Spend time with my families. I haven't met my wife or son for months, so I rather go and spend some time with them, and then we will see where life takes. What do you mean? This is a big thing you're saying. Are you saying you're quitting IPAC for good, or you're just taking a break? I will quit this space any which way. You're quitting the space of doing this election management or campaign strategy, whatever you call it. Yes. I have no desire to continue in this space anymore. इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी सजेस्ट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।